नमस्कार। आज हम लोग दिल्ली में प्रगति मैदान में हैं। यहाँ पे नक्षत्र 2023 का उद्घाटन हुआ है सुबह, और साथ में ही वर्ल्ड बुक फेयर भी है। और ये 5 मार्च तक आप आ सकते हैं यहाँ पे प्रगति मैदान नई दिल्ली। मेरे साथ लाल किताब के विशेषज्ञ हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा वो अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार, मैं ऋषि सिंह लाल किताब गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। फरीदाबाद में रहता हूँ और लाल किताब के बारे में ही सारा ज्योतिष करता हूँ, क्योंकि लाल किताब जो है ना, हमको बताती है हमारी जीवन शैली के बारे में, हमारे जीवन के कर्मों के बारे में, कि किस तरह से हम अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, या हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। हमारे कर्म ही, जन्म तो हम लेते हैं, जन्म के साथ हम पुराने कर्मों का कुछ हिसाब किताब भी लेके आते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा या ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रख के या दूसरे जीवों के प्रति अपनी आस्था रख के, दयालुता रख के अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। सर, लाल किताब जैसे हमारे कुछ मित्र रहे जो फैमिली के मेंबर्स, तो वो कहते थे जैसे एक भृगु संज्ञा है, है ना, उर्शद लाल किताब है, फिर आजकल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या कोई फ़र्क है? जैसे आपने तो एक जीवन शैली बोला, लेकिन लाल किताब एक लग रहा है कि जैसे एक प्रोसेस है। नहीं, लाल किताब और भृगु संहिता पे फ़र्क है। लाल किताब तो आपको ये बताती है कि आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो। अगर आप जैसे हमारा कोई जन्म हुआ, सपोज आज मैंने किसी का पैसा नहीं दिया, मैंने उसका पैसा मार लिया, या मैंने अपने भाई के साथ कुछ अन्याय किया, तो अगली जो जन्म होगा या अगले मेरे परिवार में जो बच्चे पैदा होंगे, उनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से ये आ जाएगा कि आप लोगों ने ये कर्म किया है, तो उनको कैसे सुधारें। क्योंकि हम अपनी सिबल जो होता है स्कोर, वो ख़राब कर चुके हैं। अब उसको ठीक करने के लिए लाल किताब में ना बहुत सरल उपाय दिए हुए हैं कि आप अपनी जीवन शैली को कैसे सुधार सकते हो। नहीं तो पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ अगर आप देखोगे ना, पूरे के पूरे परिवार आज ख़त्म हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही। और ख़ास करके आप देखोगे हमारे सनातनी हिंदुओं में एक लड़का होना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पितर ऋण लग रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। छोटी छोटी बातें हमारी जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। ये जो लाल किताब है, इसका अपन लोग अगर करेंगे 5000 वर्ष पूर्व से कब से मानते हैं इसको? देखो, लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी, जो अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ था, तो वो कहते थे कि मेरे को कोई अज्ञात शक्ति आके मेरे कान में बोलती है और मैंने उसको लिखा है। अच्छा, कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन इससे हम लाल किताब में आपके घर में क्या पड़ा हुआ है, आपके घर में क्या चीज़ गलत पड़ी हुई है, आप कौन से कर्म कर रहे हैं गलत। लाल किताब से ये भी पता चलता है कि आपको कौन सी दिशा का मकान सूट करता है। लाल किताब से ये भी पता चलता है कि आपको घर में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लाल किताब से छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये कोई देवीय शक्ति थी जो किताब लिखी गई, लेकिन कब लिखी गई, ये पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1952 में लिखी थी। उससे पहले कब इसका उद्गम हुआ वो नहीं पता हमें। और आप लोग जैसे आपने बोला कि ये, क्योंकि मेरे को इसका ज्ञान नहीं था, और आज आपसे ही मेरे को पता चला कि ये अपना कर्मों का एक लेखा जोखा है, कर्मों का लेखा। और जैसे किसान का पहले बोलते थे कि किसान का ऋण उसके पुत्र पड़पोत्र चुकाएंगे, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि जीवन में भगवान ने करा है कि इसी जीवन में अपने ऋण उतारने हैं। आप देखिए ना कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं। क्या सभी एक जैसे होते हैं? क्या सभी का भविष्य एक जैसा है? क्या नरेंद्र मोदी जी जिस दिन पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, उस समय के सभी बच्चे प्रधानमंत्री हैं? नहीं। वो अपने कर्मों के हिसाब से अपनी जीवन को बदल लेते हैं। वो क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, ये भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के मकान में पैदा हुए हैं, वो भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। तो इस तरह एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसने क्या करना है, क्या किया है। आप सुन के हैरान होंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। कपड़ों का है, रंग का महत्व है। रंग हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। और मैंने अपने जो एक्सपीरियंस तजर्बे में मैंने किया, रंग बदलवाया और कपड़ों से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन भी आए। और मैं अभी फिर आखिर जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे भारत है हमारा, पुराना एक इतिहास रहा है भारत का, और जो संस्कृति बाहर की है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको भी मैं अच्छा मानता हूँ। मेरे पिताजी अमेरिका में रहे 56 में, तो उन्होंने पूछा उस टाइम वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट से कि आप लोग के देश में, हम लोग भारत से आए हैं,
तो क्या लोग क्या पीते हैं, क्या शराब पीते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे फादर को, प्रकाश आपके साथ मेरी बेटी बैठी है, उससे पूछिए। तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि बेटी, मतलब जो उनकी 16-18 साल की रही होंगे जब हमारे फादर 25 ईयर्स के रहे होंगे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या, व्हाट डू यू ड्रिंक? तो शी सेड आई टेक मिल्क। तो हमारे फादर ने हमें वो संस्कार दिए, तो आज हम लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। लेकिन जबकि मैं किसी को बोलता हूँ तो वो कहते हैं अरे पाश्चात्य संस्कृति में सब ड्रिंक है। तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसा नहीं है। अपन लोग, अगर रशिया में कोई वोडका पी रहा है तो उसको क्लाइमेट के हिसाब से मान लीजिए -40 डिग्री में अगर आर्मी में, लद्दाख में, लेह में, लेकिन इधर किसको ज़रूरत नहीं है। तो अपन लोग एक अपने को प्रोटेक्शन गलत काम कर रहे हैं और उसको एक ओढ़न वो कर ले ना, वेस्टर्न कल्चर से सब ढक दे रहे हैं। बस वेस्टर्न कल्चर बोल दिया, ये अच्छी चीज़ें नहीं देख रही कि वहाँ भी अच्छे लोग हैं। भीख तो इंडिया में भी मांग रहे हैं, बाहर भी मांग रहे हैं। वो कहते हैं वहाँ गाड़ी में आते हैं भीख मांगने, क्राइम वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं क्राइम वहाँ नहीं हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है। तो इसके बारे में मैं आपसे, क्योंकि आपने बोला नहीं, ऐसा है कि जैसे ना देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही भविष्य का हम लोग कथन करते हैं। देश के अनुसार भी बदल जाता है, काल के अनुसार भी बदल जाता है और परिस्थितियों के अनुसार भी बदल जाता है। तो लाल किताब में कहते हैं कि अगर आप शराब पीते हैं या मांस खाते हैं तो आपका शनि ग्रह खराब हो जाता है। तो हम लोगों में ये चीज़ें नहीं अलाउड, और बाहर करते हैं क्या नहीं करते हैं। और बाहर की संस्कृति देखिए और बाहर के उनके जो परिणाम वो भुगत रहे हैं, वो हमारे कल्चर की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, सनातन की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। शांति के लिए तो वो यहीं भाग रहे हैं, हमारे इंडिया में ही आ रहे हैं। शांति तो हमारे यहीं पे ही है, क्यों। अब एक बात बड़ी, आपको बड़ी बात अजीब लगेगी कि जैसे हमारे गुरु होते हैं और हम गुरु को छोड़ देते हैं, दूसरा गुरु बदल लेते हैं। और आजकल तो बहुत प्रथा है, जैसे कि हमारा किसी गुरु से काम नहीं बना, दूसरा गुरु बदल लिया। वो आने वाली पीढ़ी में पितृदोष हो जाएगा और आपके घर में संतान जिसको लड़का बोलते हैं पैदा नहीं होगा। इसी तरह हम कुत्ते को मारते हैं, जानवर को मारते हैं, गाय को मारते हैं। सब चीज़ें, एक एक चीज़ भगवान नोट करता है और एक एक चीज़ हमारे खातों में लिखी जाती है और उसके हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो जैसे आपने ये बताया अभी कि लोगों का जो कार्यशैली है, जो व्यवहार है, उसको अच्छा रखें। तो और अपन लोग, जैसे अब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी जब 2014 में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो अब गुजरात में आज उनकी वाह होती है। और आज भारत में हर एक आदमी उनको चाहे पसंद करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी उनके आगे नतमस्तक है। देखो, हर आदमी सभी को सब तो पसंद नहीं कर सकते, कुछ नापसंद भी करते हैं। लेकिन मोदी जी अगर आज प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके पीछे उनकी मेहनत भी है। जब आदमी मेहनत करता है, तो आदमी मेहनत जब करता है तो उसका मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है। जब मंगल ग्रह मजबूत हो गया तो राहु ग्रह जो है शरारतें करता है, वो शरारत नहीं कर पाता। अब जिसका मंगल मजबूत होगा वही तो राज करेगा। और मंगल और सूर्य जब सुबह पैदा होता है ना, तो सूर्य में आप देखो कि लाली होती है, सूर्य में भी मंगल की लाली होती है। सूर्य और मंगल एक ही हैं। और हमारे घर में, हमारी कुंडली में जो प्रथम घर है, वो सूर्य और मंगल को स्थान दिया गया है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी सूर्य और मंगल के गुण होते हैं। और जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं या दान पुण्य करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, तो उससे मंगल ग्रह अच्छा होता है। मंगल ग्रह अच्छा हुआ, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, नकारा साबित होंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनके पीछे उनकी मेहनत भी तो है। तो जैसे आपने जब मेहनत बोला, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे 140-50 करोड़ जनता है, अब उसमें मतलब जो एस्पायरिंग होता है कि एस्पायरिंग लोग हैं, मान लीजिए इस हॉल में कितने लोग हैं, सब लोग इधर आ रहे हैं, किसी किसी कारण से आ रहे हैं। तो वो लोग एक क्या दिनचर्या, अपना रूटीन, एक नॉट ओनली इंडियंस, मतलब एक सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी क्या दिनचर्या रखे जिससे कि उसका आगे समय अच्छा हो। सर, एक तो देखो, हमारे मन में ये होना कि सभी जीव जो हैं वो परमात्मा के ही जीव हैं। परमात्मा सब जीवों में बसता है। दया करनी चाहिए, दानी भी बनना चाहिए, दान भी करना चाहिए। पूजा पाठ आप बेशक कम करें, लेकिन दूसरों पे दया भाव जरूर बना के रखें। जब आप दया भाव बना के रखते हैं, दूसरे जीवों का ध्यान रखते हैं, तो परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा और आपके रास्ते भी खुलेंगे। तो जैसे हमें ऋषि जी ने बताया है कि लाल किताब एक लेखा जोखा है, इट्स ए बुक ऑफ अकाउंट्स। और हमारे सामने जो बिटिया हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
तो ये भी हमारे को अगर सुन रही हैं तो आपने भी अगर ध्यान से सुना हो, ऋषि जी ने जो बताया कि लाल किताब एक बुक ऑफ अकाउंट्स है, तो आप लोग अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स जो क्रेडिट डेबिट है वो भी बोलते हैं उसको ठीक रखिए, बैलेंस ठीक होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि बुरी चीज़ें आगे चली जाएं और फिर आपको वो दुखी करें। तो आपके लिए जो आज नक्षत्र 2023 में आपने जो ज्ञान दिया है, एक अमूल्य ज्ञान है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो दर्शक हैं इसको देखेंगे वीडियो को, तो वो लोग इधर 5 मार्च तक प्रगति मैदान आए। और यहाँ पे हम लोग आज फ्यूचर पॉइंट के स्टॉल पे हैं, और भी स्टॉल्स हैं, जयमन ज्वेलरी के हैं, और काफ़ी ज्योतिषों के स्टॉल है, जन्म पत्रिका के हैं। और हमारा स्टॉल नंबर 06A है। 06A हाँ, है 06A आपका जो है, इसमें ही नक्षत्र इसी में में ही है, फ्यूचर पॉइंट के सामने ही है। और ऋषि जी से मैं चाहूँगा कि वो अपना एक बार नंबर भी बता दें दर्शक। मेरा मोबाइल नंबर है 7838738389 9821171503। तो जैसे आप लोग अगर चाहेंगे कि तो ऋषि जी से संपर्क करना चाहेंगे तो उनको आप मैसेज या व्हाट्सएप या क्योंकि टेलीफोन में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब बिजी रहते हैं, तो एक मैसेज छोड़िए, फिर वो ऋषि जी जब फ्री होंगे तो आपको संपर्क करेंगे। धन्यवाद।